देखो, अब हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जबकि हमने अभी अभी हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत का संविधान बना 26 जनवरी 2000 1950 में, ठीक है। क्या 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। अच्छा, तो इससे पहले लागू नहीं हुआ था? मैंने कहा हुआ था। 26 नवंबर को 26 नवंबर को संविधान के कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था, और पूरा संविधान अगर हम बात करें तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन क्या है, इसका इवोल्यूशन क्या है। देखो, भारत के अंदर अंग्रेजों ने शासन किया, उससे पहले मुगलों का शासन था। मुगलों के बाद अगर हम बात करें तो शासन होता है जो गवर्नमेंट, जो एक तरह से जो रूल करती है वो करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। भारत के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर कंपनी आती है, वो धीरे धीरे कर कर अपना जाल फैलाती है, जाल फैला के पूरे भारत पर राज करती है। भारत पर राज करती है, कुछ समय बाद गवर्नमेंट आती है वहाँ की। गवर्नमेंट बोलती है कंपनी तुम अब हटो, अब राज हम करेंगे। तो ये कंपनी आती है, तो कुछ रूल इनने बनाए, कुछ रूल इनने बनाए। तो हमारा जो एक तरह से बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों की ही देन है। इन लोगों ने कानून बनाए, उसी को कानून को हमने कुछ कानून अपने, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें बहुत बहुत सारे कानून वो हमने अप्लाई किए, वो हम लोगों ने अपने एडॉप्ट किए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे अपने टाइम पर, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमने पूरा संविधान खुद बनाया है अपनी तरफ से, नहीं। बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने इनके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून थे पहले, इनके इनका कॉन्स्टिट्यूशन हमने वहां से लिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कब 26 जनवरी को हुआ, जिसमें बोला गया कि इंडिया जो है वो सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के संविधान को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें एक रोल की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान बनाने में अपना मुख्य योगदान दिया। उसकी बात अगर हम बात करें तो ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। बिल्कुल सही बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और ड्राफ्टिंग प्रोसेस कब हुआ? 1946 से लेकर 1949 तक क्या बन के ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसको एक तरह से बोला जाए कि जो कानून बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वो कहीं ना कहीं यहाँ से चालू होकर यहाँ तक चला, ठीक है। एक तरह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ वो 47 में आज़ाद हो जाता है, बट 47 से पहले 46 में ही गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है। उसके बाद जो एक तरह से डॉक्यूमेंट में जो आज़ाद हुआ वो 47 में हुआ, बट बल्कि हमारा देश आज़ाद तो 46 या 45 में ही, मतलब उससे पहले ही हो गया था। जो सूचनाएं आने लगी थी कि हाँ अब आज़ाद हो जाएगा, बट ऑफिशियली डेट जो थी वो 15 अगस्त को थी 1947 में। बट उससे पहले ही हम लोगों ने अपना काम चालू कर दिया था कि अब पता है कि अंग्रेज जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो ऐसा था पहले भारत के अंदर दो तरह के रूल हुए। मैंने अभी आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अलग रूल कायम किया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके यहाँ पे रूल किया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने, बोलो जाओ बेटा, तुमने हमारे लिए ग्राउंड साफ कर दिया, अब यहाँ पे हम लोग खेलेंगे। तो वो ये खेलने आ गए थे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रूल किया उसको हम बोलते हैं कंपनी रूल। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट क्राउन के अंडर जो रूल आया उसको हम बोलते हैं क्राउन रूल। अच्छा, 1773 से लेकर 1858 तक किसका रूल रहता है? कंपनी रूल रहता है। जबकि 1858 से 1947 तक किसका शासन रहता है? क्राउन रूल रहता है। बेसिकली अगर हम इसको 73 भी ना मान के हम लोग बोल सकते हैं 1707, जब औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद से ही भारत के अंदर कंपनी अपना रूल अपने पैर पसारने शुरू कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक तरह से कंपनी अपना रूल करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो यही जो कंपनी है वो अपनी एक गवर्नमेंट जो भारत के अंदर रूल करना शुरू कर देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1958 में जब भारत के अंदर क्रांति होती है तो उस क्रांति के बाद ब्रिटिश डायरेक्ट अपने अंदर कंट्रोल ले लेता है और बोलते हैं भाई साहब देखो अब तुम निकलो, ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अब रूल हम करेंगे डायरेक्ट।